गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग आ गए हो मतलब मन से क्लास में। हाँ मतलब यहाँ आना है ना। हाँ क्योंकि मन तो ऐसा है कि कहीं भी इधर उधर घूमते रहता है, मन को क्लास में लाना है, ठीक है। क्योंकि सारा जो खेल है वो है चित्त का रहता है, जिसमें मन बुद्धि शामिल है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सिंपल सा एक मैपिंग के बारे में एक सामान्य KG1 का क्लास लिया था, जिसमें आप लोगों को मैपिंग के बारे में एक मोटा मोटा जानकारी होना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। उसका GPS सिस्टम आप लोग को स्ट्रॉन्ग करने हैं। GPS सिस्टम मतलब जैसे आजकल लोग गूगल में सर्च करते हैं ना तुरंत, तो फिर गूगल दिखा देता है, ट्रेस कर लेता है। ऐसे ही मैं आपको बोलूँगा ज़िला, मान लो बोलूँगा MCB ज़िला कहाँ है, तो दिमाग सीधा वहीं पे ट्रेस होना चाहिए। तो ऐसा आपको अभ्यास करते जाना है। दुर्ग जिला कहाँ है बोलने से दुर्ग जिला दिखना चाहिए, धमतरी कहाँ है, कोरबा कहाँ है, ये पूरा 33 जिला नज़र आना चाहिए। स्पष्ट है? तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे तब वो होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग जिला दर्शन। जिला दर्शन या जिला परिचय कह सकते हो। और ये जिला परिचय कौन से राज्य का पढ़ेंगे हम लोग? अपने छत्तीसगढ़। मोर छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जिला परिचय में आज आप लोग मेरे साथ चलोगे। एक एक जिला घूमना है हम लोग को। तो आज हमारा जिला परिचय में घूमना है कहाँ? बस्तर, ठीक है। चले कहाँ चलेंगे हम लोग? बस्तर। तो आप लोग तैयार हो? कितने लोग हो जो बस्तर जिला घूमना चाहते हो? हाँ सभी ना, बहुत बढ़िया। बस्तर का नाम लेते ही मन में खुशी अपने आप आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बस्तर का नाम लेने से हमारे मन में हरा भरा क्षेत्र, पहाड़ पर्वत झरना, वन्य जीव जंतु, ये जो आपाधापी जीवन है, भाग दौड़ है, चीं चाँव, शहरों का कोलाहल से मुक्त जो वहाँ का वातावरण है वो बिल्कुल अलग ही है। तो हमको जाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि एक जो मनुष्य होता है वो कहीं कहीं नैसर्गिक रूप से वो प्राकृतिक होता है। उसको प्राकृतिक है तो प्राकृतिक चीज़ों से ही वो आकर्षित होता है। आर्टिफिशियल जो होता है उससे हम लोग थोड़ी देर के लिए आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, कहीं कहीं असंतुष्ट हो जाते हैं। फिर फाइनली हम लोग प्राकृतिक चीज़ों की ओर जाते हैं। जैसे आप लोग अभी जानते हो लॉकडाउन हुआ था, पूरा वातावरण कितना हो गया था, स्वच्छ हो गया था, है कि नहीं? गाड़ी घोड़ा जो है 1 महीने 2 महीने तक बंद था, तो कैसा माहौल था? एकदम स्वच्छ माहौल है ना। तो बस्तर वैसे ही हमेशा है, कहना चाहिए। तो उसी बस्तर पे आज हम लोग बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे कि ये जो बस्तर जिला है किस तरीके से अपना स्थान रखता है, क्या इसकी विशेषता है, सारा चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बस्तर को। तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ में देखना है कि बस्तर का लोकेशन कैसा है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग छत्तीसगढ़ का नक्शा देखेंगे। सभी लोग लिखेंगे नहीं, केवल ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो और नोट्स सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। क्लास में केवल याद करना है, समझना है। ओके, पेन वेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस देखो, याद अपने आप होगा। हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र जो यहाँ पर बन रहा है, ध्यान रखेंगे ये जो मानचित्र है 1905 में तैयार हुआ था दोस्तों। ये जो मैप दिख रहा है ना, ये कब तैयार हुआ है? 1905 में, जब ये छत्तीसगढ़ अंग्रेज़ों के अधीन था। भारत देश अंग्रेज़ों के अधीन था, मालूम है ना। 1905 मतलब ब्रिटिश काल। उसमें हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो गुलाम भारत में छत्तीसगढ़ के मैप का जो है निर्माण हो गया था 1905 में। और ये जो मैं मैप बना रहा हूँ 1905 वाला मैप, इसका जो स्वरूप है, इसके स्वरूप को नाम दिया गया है सी हॉर्स। क्या नाम दिया गया है? सी हॉर्स, या फिर समुद्री घोड़ा। दरियाई घोड़ा कभी मत बोलिएगा, इसको क्या बोलते हैं? समुद्री घोड़ा।
ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस। बाद में फिर जो है पृथक राज्य बनता है 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश से अलग होकर 44 साल बाद। तो यहाँ पर हमको देखना है कि मध्य प्रदेश हमारा जो छत्तीसगढ़ है, बस्तर का लोकेशन कैसा है। तो फटाफट पहले एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारे राज्य के उत्तरी क्षेत्र में है एमसीबी जिला, ये है हमारा कोरिया जिला, यह है हमारा सूरजपुर जिला, सबसे उत्तरी जिला है बलरामपुर, और उसी के दक्षिण क्षेत्र में है आपका सरगुजा, और इसके पूर्व में है जसपुर जिला। ये 6 जिला सरगुजा संभाग के अंतर्गत शामिल है। याद रखेंगे 1905 में ये जो है क्षेत्र छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। इससे पहले ये बंगाल क्षेत्र का हिस्सा था। ओके, किसका, बंगाल क्षेत्र। इसके दक्षिण क्षेत्र में आते हो तो आपको ये कोरबा जिला दिखाई देगा। कोरबा के दक्षिण में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा धान के लिए प्रसिद्ध जिला है जांजगीर चांपा। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे धान की पैदावार बहुत ज़्यादा कहाँ होता है, जांजगीर चांपा में। इसके राइट में है रायगढ़। आप पढ़ोगे रायगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मानव सभ्यता का सबसे पहले विकास हुआ। मानव ने जन्म धरती में छत्तीसगढ़ में कहाँ पर सबसे पहले लिया बोलने से, रायगढ़। सबसे पहले आदमी लोग पैदा कहाँ हुए, रायगढ़ में। इसके बाद देखेंगे इसके पूर्व क्षेत्र में यह है बिलासपुर जिला। बिलासपुर जो कि प्राचीन काल में यहाँ एक फेमस नगर था रतनपुर। रतनपुर बहुत ही फेमस, जो महामाया माता मंदिर के नाम से आज भी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके उत्तरी क्षेत्र में देखोगे तो आप लोग जीपीएम, अभी जीपीएम को लेकर प्रश्न आया था, काफ़ी विवादित हो रहा है। यह है आपका मुंगेली जिला, छोटा सा जिला है मुंगेली। और उसके बाद देखेंगे जांजगीर चांपा से हाल ही में नया जिला का गठन हुआ है शक्ति, और ठीक इसके दक्षिण में नया जिला का गठन हुआ है जिसका नाम है सारंगढ़ भिलाईगढ़। ये सभी 8 जिलों को मिलाकर बिलासपुर संभाग कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। आते हैं मध्य छत्तीसगढ़, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कवर्धा, और कवर्धा के नीचे आपको देखने को मिला ये क्षेत्र है राजनांदगांव। ओके, राजनांदगांव एक ज़माने में राज्य का सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल के आधार पे। आज चूँकि इसके दक्षिण भाग में एक नया जिला बना दिया गया एमएमए, और इसके उत्तरी क्षेत्र को बना दिया गया नया जिला केसीजी, तो ये सिमट कर क्षेत्रफल कम हो गया। आगे देखते हैं दुर्ग संभाग में एक जिला है आपका बेमेतरा, ये दुर्ग से लागू कर बना, और नीचे है आपका जिला दुर्ग। ठीक है, दुर्ग एक ज़माने में सबसे छोटा जिला था, और दुर्ग के नीचे है बालोद। कौन सा जिला है, बालोद। आते हैं हम उत्तर पूर्व क्षेत्र में, तो ये है रायपुर संभाग, जिसके उत्तर में आपको देखने को मिलेगा बलौदाबाजार जिला, और यह है आपका रायपुर जिला, और ये है आपका बाजू में महासमुंद, और रायपुर के नीचे में आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ये ऐसा, ये अपना गरियाबंद, और रायपुर की तरी में धमतरी। फिर आते हैं दक्षिण में, तो यह जो जिला है आपका बस्तर क्षेत्र में कांकेर। कौन जिला है, कांकेर, और कांकेर के नीचे कोंडागांव, और कोंडागांव के बाजू में नारायणपुर, और फिर आ जाइए बस्तर क्षेत्र के मध्य में दंतेवाड़ा, जिसके राइट में है बस्तर और लेफ्ट में है बीजापुर, और सबसे दक्षिणी जिला है सुकमा। तो आज हमको चलना है जिला दर्शन के लिए बस्तर क्षेत्र। सभी ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होना है आपको कहाँ, रायपुर, क्योंकि रायपुर के पास है हमारा सेंटर अभनपुर, है कि नहीं। तो जितने भी अभ्यर्थी मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप सबको कहाँ आना है, अभनपुर। अभनपुर आपका राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH30 पर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग 30, ये सामने वाला रोड NH30। तो NH30 में आप सबको इकट्ठा होना है। फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे छोटे हाथी में बैठ के, कहाँ, बस्तर। क्या मज़ा आएगा ना, कि किस में जाओगे तुम लोग, हेलीकॉप्टर में जाओगे, नहीं है ना, छोटे हाथी। भाई संख्या ज़्यादा हो गई ना दिनों दिन, पहले 8-10 लोग जाते थे, अब क्या है पूरा 1000 लोग जाते हैं, तो फिर पूरा कई छोटे हाथी में करके जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो चलो थोड़ा सा पहले रास्ता को देख लेते हैं, जाने का कैसा है रास्ता। आप मान लो बलरामपुर वाले हो, यहाँ वाले हो, जहाँ वाले हो, आपको कहाँ आना पड़ेगा, रायपुर। मान लेते हैं आप रायपुर में पहुँच चुके हो। रायपुर से हम पहुँचते हुए कहाँ का पहुँचे, अभनपुर, साध्य PSC एकेडमी, जो पिछले 8 वर्षों से लगातार संचालित है। छत्तीसगढ़ में गिने चुने ISO सर्टिफाइड में आपकी संस्था है। ISO सर्टिफाइड ना,
छत्तीसगढ़ में कम से कम 300-350 कोचिंग होगा, जिसमें से 8-10 होगा ISO सर्टिफाइड, जिसमें आपका एक संस्था है। हो गए। अब यहाँ पे तुमको इकट्ठा होना है। अब तुमको चलना है कहाँ? बस्तर। तो यहाँ से बस्तर जाना है तो अभनपुर से आगे बढ़ते हुए ये ज़िला है धमतरी। धमतरी से थोड़ा सा बालोद को टच करेगा, फिर पहुँच जाओगे आप कांकेर, और कांकेर से फिर कोंडागांव, और कोंडागांव से बस्तर। ये सड़क जो है आपको याद रखना है, इस सड़क का नाम है NH30। क्या नाम है? NH30, जो कि राज्य की सबसे लंबी सड़क है, लगभग 636 किलोमीटर लंबाई के साथ सबसे लंबी सड़क। ये सड़क जो है केवल यहाँ तक नहीं थमता, ये चले जाता है सुकमा को, है ना, प्रवेश करते हुए सुकमा को फिर क्रॉस भी करते हैं, सीधा चले जाता है आंध्र प्रदेश। तो ये सड़क को अगर जाओगे सीधा तो तुम लोग आंध्र प्रदेश जा सकते हो, ऐसा में। पर हमको अभी कहाँ तक जाना है? बस्तर जाना है। हमारा डेस्टिनेशन का है मंजिल बस्तर। ये बस्तर पहुँच जाओगे। बस्तर के केंद्र बिंदु में पहुँचोगे यहाँ सेंटर पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जगदलपुर शहर। आप लोग सुने हो ना, जगदलपुर। बस्तर जाना जाता है कौन से शहर के नाम से? जगदलपुर शहर। तो जगदलपुर यहाँ पर है इसे। फिर जगदलपुर चौराहा है, यहाँ से जो है सड़क एक इधर जाता है पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर जाता है। ये पश्चिम से होते हुए आपको दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर और फिर इधर महाराष्ट्र। कहाँ चले जाता है? महाराष्ट्र। और इस सड़क का नाम है दोस्तों NH63। कौन सा नाम है? 63। 36 को पलट दो तो क्या हो गया? 63। तो NH30 और NH63, ये दो सड़क को याद रखना है। बस्तर क्षेत्र का या बस्तर ज़िले का सबसे प्रमुख सड़क यातायात के लिए जाने के लिए। इसके अलावा यहाँ जाने के लिए रेलवे मार्ग भी बन रहे हैं, पर वो रायपुर से डायरेक्ट आप लोग अभी पहुँच नहीं सकते। हम लोग यहाँ तक पहुँचे अभी, ये जो नारायणपुर है ना, यहाँ रावघाट जानते हो, सुने हो? कांकेर रावघाट, वहाँ तक पहुँचा है। धीरे से रेलवे लाइन जो है ऐसे होते हुए जगदलपुर भी पहुँचने वाला है, पर अभी कुछ सब वर्ष और चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको मान लो हवाई जहाज़ से जाना है, बाई प्लेन, तो वो भी सुविधा है। आप रायपुर के विवेकानंद राष्ट्रीय विमानतल में बैठेंगे तो आप सीधा वहीं करते हुए आधे घंटे में कहाँ पहुँच जाओगे? जगदलपुर। वहाँ पर जाओगे तो माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है? माँ दंतेश्वरी। तो तीनों मार्ग हैं, पर जिस सबसे ज़्यादा दुरुस्त मार्ग, व्यस्तम मार्ग कौन सा है? सड़क NH30। ओके, चलिए। तो हम लोग, ये बस्तर है, ध्यान से देखिएगा। बस्तर क्षेत्र बोलने से आपका ये जिला बस्तर, ये मैं बस्तर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्षेत्र पूरा बस्तर है, ध्यान से देखिए। आपका जो बस्तर जिला है, थोड़ा समझिएगा। एक ज़माने में, प्राचीन काल हो या मध्यकाल की बात करें, तो बस्तर जो है संपूर्ण बस्तर संभाग जिसको आज बोलते हैं, जिसमें 7 ज़िले हैं, ये सभी जो है पूरा क्या था? एक बस्तर जिला था। क्या था ये? बस्तर जिला। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। इस क्षेत्र को मैं अलग निकाल दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं निकाल रहा हूँ। तो ये आपका बस्तर का भौगोलिक क्षेत्र। ये आपका ये कांकेर दिख रहे हैं, है ना, समझ गए? समझना। पहले ये पूरा बस्तर था, है ना। मैं काम कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो, कॉन्सेप्ट है, समझना आप लोग। ये इतना बड़ा भूभाग क्या था? पहले बस्तर था, लेकिन धीरे धीरे इसका क्या होने लगा? विभाजन होने लगा। ब्रिटिश काल में जो है ये पूरा बस्तर क्षेत्र जो है गोदावरी संभाग के अंतर्गत आता था। किस क्षेत्र में? गोदावरी क्षेत्र। आपको ध्यान में रखना है, गोदावरी संभाग।
गोदावरी संभाग कौन से काल में? ब्रिटिश काल में। लेकिन मैं अगर बहुत प्राचीन चले जाऊं पुराणों के हिसाब से, तो बस्तर जो है पहले दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दंडकारण्य। तो चलो मैं इस पे भी बात करूंगा। पौराणिक काल या फिर इसी को बोलते हैं महाकाव्य काल। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हम चर्चा करते हैं पौराणिक काल या महाकाव्य काल। महाकाव्य बोला जाता है रामायण और महाभारत को। किसको? रामायण और महाभारत। उस काल मतलब उस ज़माने में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का क्या हुआ? संकलन हुआ। तो जैसे कि आप पढ़ोगे रामायण और एक महाभारत, आप जानते हो रामायण की जो रचना है या रामायण की जो घटना है, रामायण में जो वर्णन है वो त्रेता युग का है, राम जी के बारे में है कि नहीं है? और आपका जो महाभारत काल है वो कहीं न कहीं द्वापर युग का है, कृष्ण जी और वो महाभारत के पूरे दृष्टांत है उसमें। तो रामायण काल महाभारत काल में अगर बात करें तो कहा जाता है कि सबसे पहले साहित्य में बस्तर का उल्लेख किस में किया गया? एक सवाल आता है कि बस्तर का सबसे पहले उल्लेख साहित्य में किसमें? साहित्य में सर्वप्रथम उल्लेख, पॉइंट टू बी नोटेड, साहित्य में सर्वप्रथम उल्लेख किस में किया गया? तो आपको बोलना है वाल्मीकि कृत। वाल्मीकि जानते हो, ऋषि मुनि थे, ठीक है। तो वाल्मीकि कृत रामायण में जो है उल्लेख मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले साहित्य में वाल्मीकि। वाल्मीकि कृत रामायण। उन्होंने उत्तरकांड में, आप जानते हो रामायण जो है 7 कांडों में बटा हुआ है, ठीक है। उसमें कौन सा कांड? उत्तरकांड में जो है वर्णन है किसका? बस्तर का। किस नाम से उल्लेख है? तो वहाँ पर लिखा गया है दंडकारण्य। क्या नाम से? दंडकारण्य। राजा दंडक करके राजा थे उस समय में, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र थे राजा दंडक। उनकी ये नगरी थी बस्तर। ओके, तो सबसे पहले बस्तर का उल्लेख साहित्य में कौन से महाकाव्य में देखने को मिलता है? रामायण में। फिर बाद में जो है आप जो है महाभारत में भी चर्चा सुनोगे, और उस ज़माने में इस क्षेत्र को जो है महाकांतार कहा जाता था। किस नाम से? महाकांतार क्षेत्र या फिर कांतार क्षेत्र। कांतार मतलब होता है जंगल, वन। आप लोग पढ़ोगे हिंदी में पर्यायवाची वन को क्या क्या बोलते हैं, तो जंगल, ठीक है, विटप, कांतार, ऐसा करके। तो रामायण से लेकर महाभारत और महाभारत से लेकर ब्रिटिश काल और आज सदियों पुराना यहाँ पर मानव स्थल रहा है, आदिम जनजाति का क्षेत्र है ये। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो याद रहेगा रामायण काल में भी वर्णन है किस नाम से? दंडकारण्य। और महाभारत में महाकांतार। ओके, ये दक्षिण कोसल क्षेत्र का हिस्सा भी माना जाता था। किसका? दक्षिण कोसल का। दक्षिण कोसल का हिस्सा था। दक्षिण कोसल के अंतर्गत समाहित था दंडकारण्य। ओके, तो मैं एकदम अतीत से ला रहा हूं आप लोग को वर्तमान तक। तो अतीत समझ में आ गया? अतीत ये है रामायण और महाभारत। फिर ब्रिटिश काल या आधुनिक युग में हम बात करते हैं तो गोदावरी संभाग में शामिल था। प्रशासनिक व्यवस्था जो है गोदावरी संभाग, गोदावरी मतलब इधर गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र में। और आप लोग जानोगे कि ब्रिटिश काल में हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। मध्य प्रांत जिसको बोलते थे अंग्रेज लोग सेंट्रल प्रोविंस। क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंस। तो आप लोग ध्यान रखना, ब्रिटिश काल में जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ था कौन से प्रांत में शामिल था? तो आपको याद रखना है मध्य प्रांत या फिर सीपी बोलते हैं, या फिर सेंट्रल प्रोविंस, शॉर्टकट में सीपी। ऐसा में अब जब गोदावरी संभाग में जब बस्तर एक क्षेत्र था तो बाद में फिर इसको जिला का गठन हुआ। बहुत बाद में जब देश आज़ाद हुआ तब इसको जो है एक जिला का दर्जा मिला। नहीं तो पहले बस्तर जो है एक कहना चाहिए रियासत भी था
और ध्यान देंगे, ये आप लोग पढ़ोगे कि जैसे कि रामायण महाभारत तो काफ़ी पुराना हो गया, प्राचीन इतिहास में यहाँ पर क्षेत्रीय राजवंश था। यहाँ पर क्या था? क्षेत्रीय राजवंश। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ये मान लो आपका बस्तर क्षेत्र है, तो यहाँ पर समय समय पर क्षेत्रीय राजवंश, प्राचीन काल का इतिहास अगर देखें बस्तर का, बस्तर की हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 3 राजवंशों का जो है उदय हुआ समय के साथ साथ। एक वंश था जिसका नाम था नल वंश। कौन सा वंश? नल वंश। जैसे आप लोग मौर्य वंश सुने होंगे, सम्राट अशोक का। गुप्त वंश सुने होंगे आप लोग, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, सुने हो ऐसा? ऐसे ही बस्तर में कौन सा वंश था? नल वंश। सबसे पहला वंश था नल वंश, पढ़ोगे। इसमें बहुत ही फेमस राजा थे एक, वराहराज करके, पढ़ोगे आप लोग ये सब बाद में। वराहराज, ठीक है, भवदत्त वर्मन, ये कुछ राजा है, सुने बस रहो, इसको याद नहीं करना, केवल सुने रहना। और एक दूसरा वंश था नल वंश के बाद यहाँ पर आया था छिंदक नागवंश। नागवंश था जिसको बोलते थे छिंदक नागवंश। तो नल वंश के बाद ये समाप्त हो गया। ये पढ़ोगे आप लोग जो है, ये वंश जो है 4वीं से 11वीं शताब्दी तक था, ठीक है। फिर आपका जो है ये छिंदक नागवंश आया। फिर छिंदक नागवंश के समाप्ति के बाद अगला राजवंश आया काकतीय वंश। काकतीय वंश सुने बस रहे हैं इसको। तो 3 राजवंश जो है एक के बाद एक साथ नहीं थे, एक के बाद एक। तो काकतीय वंश ये काफ़ी जो है आधुनिक में भी माना जाता है। काकतीय वंश पढ़ोगे 1324 ईस्वी से प्रारंभ होगा, तो ये 1947 तक जो है ये राजवंश चलता है, काकतीय वंश। इसी काकतीय वंश को जो है हम लोग पढ़ेंगे बस्तर रियासत के नाम से। किस नाम से? बस्तर रियासत। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा बस्तर जो है पहले, बाद में मतलब क्या हो गया, बहुत पहले रियासत बन गया। नल वंश, छिंदक नागवंश, फिर काकतीय वंश। काकतीय वंश आधुनिक इतिहास में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण है। इसमें पढ़ोगे रुद्र प्रताप देव, दलपत सिंह देव, ऐसा करके बड़े बड़े राजा हुए, धाकड़। तो ये बस्तर रियासत, इसकी स्थापना हुई 1324 ईस्वी में। कब? 1324 ईस्वी, बस्तर रियासत की स्थापना। फिर बाद में चलते रहा, अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग पूरा हड़प लिए, बस्तर जो है अंग्रेजों के अधीन हो गया। फिर बहुत दिनों तक जो है शोषण रहा, कई सारे विद्रोह होंगे। यहाँ पर पढ़ोगे बस्तर में एक से क्रांति हुआ, बस्तर का क्रांति, हलबा क्रांति, गुंडाधुर क्रांति, परलकोट विद्रोह, ऐसा करके सुनोगे। ये सब क्रांतियाँ जो है अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। और उसके बाद धीरे से जब भारत स्वतंत्र हुआ, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र स्वतंत्र हुआ, तो बस्तर को बनाया गया एक जिला। क्या बनाया गया? जिला पहले बनाया गया। तो आपको याद है बस्तर जिला कब बना बोलने से? 1948। ध्यान से सुनेंगे, बस्तर जिला बना 1948। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस्तर बन गया जिला। और जब 1947 में क्या हुआ? देश आज़ाद हुआ। 48 में इसको जिला बनाया गया। इससे पहले बोला जाता है कि बस्तर एक रियासत था। क्या था? रियासत। रियासत बोलने से इस राजतंत्र था, यहाँ पर इसका प्रमुख राजा हुआ करता था उन दिनों, प्रवीर चंद्र भंजदेव। सुनोगे बस्तर रियासत के बहुत ही फेमस राजा थे प्रवीर चंद्र भंजदेव, जिनको बस्तर का भगवान कहा जाता है, बस्तर का हीरो कहा जाता है प्रवीर चंद्र भंजदेव। इतना उनका फेमस पर्सनालिटी था। आज भी आप लोग जाओगे जब बस्तर जगदलपुर में, तो जगदलपुर में बस्तर पैलेस है, उनका महल है, उस महल में बड़ा सा फोटो उसी के लगा हुआ है, प्रवीर चंद भंजदेव। तो प्रवीर चंद भंजदेव के समय में जो है बस्तर रियासत, जो एक रियासत था, वो विलय होकर जो है भारत से मिलने के बाद लोकतंत्र में बदल गया। तो बस्तर जिला के रूप में कब बना? 1948। और जब ये जिला बना तो इसका क्षेत्रफल यहाँ तक था, पूरा ये पूरा एक देश जैसा। अब 1948 के बाद धीरे धीरे क्या होता है? इसका विभाजन। देखते हैं कैसे विभाजन हुआ। तो 48 के बाद 30 साल बाद, 30 नहीं कह रहे, 40 साल बाद,
40 साल बाद बस्तर के विभाजन हुआ और 2 नए जिले यहाँ पर बनाए गए। और वो नए जिला कौन कौन सा है, ध्यान से देखेंगे। एक है आपका ये क्षेत्र उत्तर भाग में कांकेर, और दूसरा जो है आप लोग देखोगे दक्षिण भाग में दंतेवाड़ा। ध्यान सुनना, ये लो, ये क्षेत्र कौन सा बनाया गया विभाजन, कांकेर। बस्तर के हिस्सा था, इसको बनाया गया 1998 में एक जिला। फिर उसके बाद दक्षिण में दंतेवाड़ा 1998। कितने साल बाद देखो, 40 साल बाद होगा ना कि 50 साल बाद होगा? 40 साल बाद, 50 साल बाद। हाँ तो 50 साल बाद बोलना है। देखो अर्ध तक पूरा हुआ, 50 साल बाद बस्तर का विभाजन, स्पष्ट है। इसके बाद फिर विभाजन होगा 1998 के बाद। आपको याद है 2007 में बस्तर क्षेत्र से अलग होकर एक नया जिला बनेगा जिसका नाम पड़ेगा नारायणपुर। ठीक है, पड़ेगा क्या, नारायणपुर। और ऐसे ही दंतेवाड़ा से अलग होकर एक नया जिला बनेगा इसे, जिसका नाम रहेगा बीजापुर। हालांकि ये जो बीजापुर है बस्तर से अलग होकर नहीं बन रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये बीजापुर किससे अलग होकर बन रहा है, दंतेवाड़ा से। पर यहाँ का घटना है, ये देख लो घटना। तो नारायणपुर जिला बना बस्तर से अलग होकर 2007 में, 1 मई 2007। ऐसे ही बीजापुर भी बना कब, 2007 में। दोनों एक साथ 1 मई 2007, तो दोनों साथ साथ वाले हैं, तो साथ साथ बने हैं 1 मई 2007। दोनों पुर है, नारायणपुर और बीजापुर। इसको पहले समझो, नारायणपुर और बीजापुर दोनों का गठन नए जिले के रूप में कब हुआ, 2007। ठीक है। इसके बाद फिर आगे और विभाजन हुआ। बस्तर का जो है ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इसको बनाया गया 2012 में कोंडागांव जिला। कौन सा जिला, कोंडागांव। और ठीक ऐसे ही बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र को बनाया गया सुकमा जिला 2012 में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है सुकमा जिला बस्तर से लगकर नहीं बना है, किससे लगकर बना है, दंतेवाड़ा से लगकर। बीजापुर भी किससे लगकर बना है, दंतेवाड़ा से। लेकिन कहीं न कहीं ये घटना बस्तर संभाग की है, इसलिए इसको जानकारी रखना जरूरी है। तो आप देख रहे हो बस्तर जो कि इतना बड़ा क्षेत्र था, वो कैसे छोटे छोटे ज़िलों में बट रहा है। और एक से कितने हो गए, 7। हम साथ साथ है, देखते हो नहीं, पिक्चर आते नहीं, वो एक चैनल है जी, शायद स्टार प्लस है, कौन तो है, उसमें जब देखो ना हर हफ्ता वो पिक्चर आता है, हम साथ साथ है करके। और सूर्यवंशम जानते हो, ये 2-3 पिक्चर को ना हर हफ्ता दिखाएगा। तुम लोग टीवी भी देखते हो, नहीं देखे हो? आप नहीं देखते? हाँ, देखना चाहिए ना, बीच में देखना चाहिए। तो ये मूवी बार बार दिखाते रहता है। तो ये देख लो, 1 से 7 हो गए। तो कैसे ये जो है जिलों में विभाजन हुआ, देखे बस्तर का क्षेत्र कैसे सिमट गया, इतना बड़ा से इतना बड़ा कैसे हो गया। तो ये इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको ध्यान में रखना है। ये देखो बस्तर, तो बस्तर एक जिला के रूप में कब बना, तो आपको बोलना है 1948 में। ठीक है, बस्तर एक रियासत था, इसका कोई मातृ जिला नहीं है। तो आप लोग अब यहाँ पर घूमने वाले हो बस्तर के बारे में, स्पष्ट है। चलिए, तो रामायण से शुरू हुआ इसका, ठीक है, महाभारत से चालू हुआ, फिर उसके बाद ये जो नल वंश है, छिंदक नागवंश है, काकती वंश है, यहाँ पर राजवंशों के माध्यम से जो है आप देखें कैसे जो है बस्तर का जो है अलग हुआ। यहाँ पर देखोगे काकती वंश पढ़ोगे, इन लोग की जो राजधानी थी वो बस्तर थी। फिर बाद में जगदलपुर, इधर पढ़ोगे आप लोग छिंदक नागवंश।
ठीक है। और इधर फिर नल वंश, और इधर था एक पढ़ोगे सोमवंश, वो पर उसको ध्यान मत देना ना वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको जिला परिचय पढ़ना है, तो ध्यान देना बस्तर का जिला परिचय में कैसे पढ़ना है, या फिर मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य परिचय। जिसके बारे में मैंने भी जो जानकारी दी वो सामान्य परिचय में ही आएगा। फिर देखेंगे हम इसका प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण मतलब ये कब जिला बना, ठीक है, यहाँ पर कितने नगर पंचायत है, कितने पंचायत है, जनपद पंचायत, नगर निगम, नेता वगैरह है ना, सांसद वांसद सब जानेंगे। वो सब क्या है, प्रशासनिक विवरण। कलेक्टर वेक्टर कौन है, अधिकारी कौन है, ये सब देखेंगे प्रशासनिक विवरण में। फिर हम पढ़ेंगे बस्तर का भूगोल। भूगोल मतलब पूरा जियोग्राफी समझेंगे। ओके, इसके अंतर्गत जो है भूगोल में हम लोग खास कर देखेंगे यहाँ की मिट्टी, जिसको हम लोग बोलेंगे मृदा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सेल है, एक सामान्य परिचय। मृदा के अंदर कौन सा चट्टान है, समझना है इसको। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नदी, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सा यहाँ खास पहाड़ है, घाटी है, ठीक है, गुफा है, झरना है, ये सब देखेंगे। प्राकृतिक वादा, वन के बारे में देखेंगे। वन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे वनोपज, सामान्य जानकारी। तो भूगोल में हम लोग क्या, नदी, पहाड़, पर्वत, प्रकृति, ये सब क्या है, जियोग्राफी में आएगा। उसके बाद आप लोग जो है बस्तर का मेरे साथ पढ़ोगे सामाजिक जीवन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, ये पढ़ेंगे। बाकी जो है ये प्रशासनिक विवरण को कह सकते हो राजनीतिक परिदृश्य। फिर हम पढ़ेंगे बस्तर की विशेषता। क्या है बस्तर की विशेषता या विशेष। तो इस तरीके से हम लोग जो है 5 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। सामान्य परिचय, प्रशासनिक विवरण, भूगोल, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, और आखिरी में विशेषता। एकदम संक्षिप्त में, क्योंकि बस्तर काफ़ी बड़ा है तो इसको हमको थोड़ा समझना है। चलिए, तो ये 5 पॉइंट रह गया। हर बार मैं जिला परिचय को नए स्टाइल में पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि जैसा पिछले बार पढ़ाया हूँ वैसा भी पढ़ा रहा हूँ। अगले साल और अलग तरीके से पढ़ाऊँगा। मतलब मेरा काम रहता है मुझे हर बार कुछ नए तरीके से पढ़ाना, कुछ नए जानकारी के साथ, ठीक है। तो आप लोग को जब पढ़ोगे मेरे से, तो आप लोग जब जुड़ोगे तो उसमें मेरे पुराने वीडियो 2 साल 3 साल वाला पुराना है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो रिकॉर्ड होता ही नहीं था। पढ़ा तो 9 साल से रहा हूँ, पर उस ज़माने में ऐसे ही चलता था ऑफलाइन। तो आप लोग को नोट्स में पुराना भी मिलेगा, अभी वाला भी मिलेगा, ठीक है ना। तो हर बार आप लोगों को नया देखने को मिलेगा। इस बार जिला परिचय मैं थोड़ा अलग स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे, प्रशासनिक विवरण, भूगोल, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन, और बस्तर की क्या है विशेषता, ये हम जानेंगे। हो गया ना। चलो अब ध्यान सुनिए। यहाँ पर बस्तर के मैप को मैंने समझाया कि बस्तर कैसे लोकेटेड है, बस्तर कैसे धीरे धीरे सिमट के सिकुड़ गया कहना चाहिए, बस्तर का उल्लेख कैसे हुआ, ये आप लोग पढ़े। बस्तर में जो है प्राचीन काल में कौन कौन से वंश थे। चलिए, इसके बाद आते हैं सामान्य परिचय में एक खास और बिंदु है बस्तर का नामकरण। चर्चा करते हैं बस्तर का नामकरण। बस्तर का नाम बस्तर कैसे पड़ा, इसको लेकर अलग अलग इतिहासकारों में, ठीक है, अलग अलग तरीके से बताया है। जैसे कि सबसे पहले बात करूं तो बस्तर के नाम को लेकर, ठीक है, या इस क्षेत्र को लेकर पहले क्या क्या बोला था, दंडकारण्य, ठीक है। प्रारंभिक अगर बात करें तो दंडकारण्य, ये रामायण में उल्लेख है, वाल्मीकि कृत। एक इसमें उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में,
प्राक कौशल या महाकौशल करके पढ़ोगे आप लोग, या महाकांतार, ये महाभारत में है इस नाम से। फिर बस्तर का नाम को लेकर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर बड़े बड़े साहित्यकार का नाम आता है, जैसे कि केदारनाथ ठाकुर, हीरालाल शुक्ल, केसी दुबे और भी साहित्यकार हैं। सब लोग जो है अपने अपने हिसाब से बताया कि बस्तर का नाम कैसे पड़ा, पर यहाँ पर थोड़ा समझना है। बस्तर जो है मूल रूप से एक संस्कृत के शब्द से लिया गया है, और वो संस्कृत शब्द है वत्सर। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द वत्सर। और वत्सर का अर्थ है ये विष्णु का एक अवतार है। किसका अवतार है? विष्णु का अवतार। संस्कृत में वत्सर का अर्थ है विष्णु का अवतार, और इसी का अपभ्रंश ही बाद में क्या कहलाने लगा? बस्तर। ये एक लॉजिक है, तो ध्यान रखेंगे संस्कृत के शब्द वत्सर से लिया गया है, और वत्सर का अर्थ क्या होता है? विष्णु का अवतार। इसका अर्थ है विष्णु का अवतार। पौराणिक ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये तो पढ़ चुके, ये सब है, ये स्पष्ट है। फिर दूसरा लॉजिक है जनश्रुति, कह सकते हो। जनश्रुति मतलब है ना, लोगों के बातों से सुनने को मिला। प्राचीन काल में आप लोग देखोगे कि हमारे यहाँ पहले कोई वैसा लिखित में कोई वो नहीं रहता था, स्रोत। पहले लोगों को याद रहता था मुँह जुबानी। ठीक है, वो महर्षि वेद व्यास को जानते हो, सुने हो वेद व्यास करके। वेद व्यास ऐसे आदमी हैं जिन्होंने जानकारियों को, है ना, ब्रह्मांड की जानकारी या दुनिया की जानकारी को, रहस्यों को जो उन्होंने लिपिबद्ध किया प्राचीन काल में। उससे पहले के जो आदमी होते थे वो केवल एक दूसरे को सुना के याद करते थे। जैसे आप हो, आप अपने बेटे को बताओगे, फिर वो अपने बेटे को बताए, ऐसे मतलब दुनिया के बारे में जानकारियों को ऐसे ही लोग रखते थे, और उसमें के लोगों का स्मरण शक्ति भी तगड़ा था। अभी बच्चों को बोलोगे, या आप ही लोग बोल दूंगा, आज पढ़ाऊंगा कल पूछूंगा जय श्री राम। ठीक है, तो पहले के याददाश्त बहुत ही अधिक रहते थे लोगों को, बता मतलब लिखने की याद करने की जरूरत नहीं। पर वेद व्यास को मालूम था कि आने वाला पीढ़ी जो है वो कमज़ोर बुद्धि वाले रहेंगे, कम याददाश्त वाले लोग हैं, गजनी लोग रहेंगे, ठीक है, सर्किट लोग रहेंगे। तो इनके लिए मैं लिख देता हूँ, क्या करें, लिख देता हूँ, ताकि उन चीज़ों को लिख के वो लोग पढ़ के ही थोड़ा याद करेंगे। तो लिखने वाला क्रम चालू हो गया। ठीक है, जनश्रुति मतलब लोग बोलचाल में ऐसे से रीस करके। तो यहाँ पे जनश्रुति में आपको याद रखना है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका एक और नाम है बांसागुड़ा। क्या नाम था? बांसागुड़ा। मतलब यहाँ पर बांस था। ठीक है, बांसों के घर में, बांस वाला घर, छप्पर वाला घर, उसमें रहते थे। गुड़ा मतलब क्षेत्र, टोला, तो बांसागुड़ा। तीसरा एक और जनश्रुति है, कहा जाता है कि यहाँ पर जो है अन्नम देव, पढ़ोगे आप लोग, काकतीय नरेश। ठीक है, काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव, याद रखना अन्नम देव, अभी बहुत पढ़ोगे इसको, अन्नम देव, जिन्होंने जगदल दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी का जो मंदिर है, इनके द्वारा बनाया गया मंदिर ना, मंदिर। तो अन्नम देव के शासनकाल में कहा जाता है कि ये जो है बहुत बड़ा भक्त था माँ दंतेश्वरी का, इनको दर्शन हुआ था, तो इनको जो है वस्त्र पकड़ा दिए थे ना, वस्त्र दिए थे, और उस वस्त्र को पकड़ के जो है वो वारंगल जाओगे, तेलंगाना में वारंगल करके क्षेत्र है, वहाँ से चलना प्रारंभ किए, और बोले कि यहाँ से जहाँ तक तुम जितना दूरी चलोगे वो क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे करके। तो उस वस्त्र को पकड़ के वो चलने प्रारंभ किए। तो वो वस्त्र जो है, वस्त्र से जो ढका हुआ क्षेत्र पूरा कहलाया वस्त्र से वस्त्र। क्या कहलाया? वस्त्र। ओके, तो वस्त्र बोलो थोड़ा, वस्त्र 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 वस्त्र, 100-200 साल वस्त्र क्या हो गया? बस्तर हो गया। जैसे आज भी छत्तीसगढ़ी वालों को, छत्तीसगढ़ी या सियान लोग बोलोगे कोई चीज़ तो लोग शुद्ध नहीं बोल पाते। जैसे सीताफल को क्या बोलते हैं? चीता। सीताफल नाम है लेकिन बोलेंगे क्या? चीता। ऐसी कई ठोक वर्ड, एक आठ तुम बताओ कोई शब्द जो लोग छत्तीसगढ़िया लोग शुद्ध नहीं बोल पाते, अपने हिसाब से बोलते हैं।
तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जो बोलचाल के भाषा में शुद्ध नहीं बुला पाता, थोड़ा अलग टाइप बुलाता है समझ में। तो वैसे ही वस्त्र क्या बोला गया, वस्त्र, और वस्त्र से बस्तर, है समझ में। तो ये नाम जो है बस्तर। फिर एक और जनश्रुति है, कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो है बांस के तल में रहते हैं। किसके? बांस के तल में। तल मतलब नीचे। अब जानते हो झोपड़ी जो बनता था खादर, आजकल तो सब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबका घर किसका बन गया है, ढलाई वाला, छत वाला, पक्की मकान बन गया है। बन गया कि नहीं? पहले कहाँ लकड़ी का बनता था, लकड़ी वकड़ी वो खादर छानी वानी, ठीक है, खपरा उपरेल वाला। खपरेल के पहले और पहले बात करोगे तो घास फूस वाला रहता था, तो बांस का पूरा रहता था। तो बांस के तल में रहने से नाम क्या पड़ गया, बांस तल से बस्तर। ऐसा समझे। तो ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिससे नाम पड़ गया क्या, बस्तर। तो पौराणिक हिसाब से आपको याद है, मूल रूप से बस्तर जो है ये वस्त्र है, जिसका ये जो संस्कृत से लिया गया है, इसका मतलब विष्णु का अवतार। आप लोग देखोगे विष्णु के यहाँ के उपासक के रूप में आप लोग कई सारे मंदिर देखने को मिलेगा। एक गांव है नारायणपाल, वहाँ पर नारायणपाल का विष्णु मंदिर है। छिंदक नागवंश के जो राजा लोग थे वो लोग विष्णु भगवान को मानते थे, ऐसा आप लोग पढ़ोगे, ठीक है जी। तो ये है बस्तर के नामकरण के संदर्भ में एक सामान्य जानकारी। तो केदारनाथ ठाकुर, हीरालाल शुक्ल, केसी दुबे, ये लोग जो है नामकरण को लेकर काफ़ी कुछ जानकारी दिए हैं। इतिहास में काफ़ी डिटेल से और बताऊंगा, अभी केवल इतना भी सुने रहो कि बस्तर का नाम कैसे पड़ा। अब बस्तर में ध्यान रखेंगे एक शहर है जगदलपुर। कौन शहर? जगदलपुर। आप जानोगे कि बस्तर एक संभाग है, ठीक है। बस्तर एक जिला भी है, ठीक है। और ये बस्तर संभाग या बस्तर जिला का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर क्या है आपका, जगदलपुर। जगदलपुर, ये जो जगदलपुर है आपको ध्यान रखना है, जगदलपुर जो है दो शब्द से मिलकर बना है। वो दो शब्द क्या है वास्तव में, है ना, याद ना। जग से जगदू महारा, ये राज है जग के पीछे, जग के भीतर क्या है, जगदू महारा। और दल के पीछे है दलपत सिंह देव। इसके अंदर दो आदमी के नाम हैं। जग में कौन भरा है, जगदू महारा, और दल में क्या भरा है, दलपत सिंह देव। दलपत सिंह देव काकती वंश के प्रतापी राजा थे, और जगदू महारा इंद्रावती नदी के तट, इंद्रावती नदी के तट, आज जो जगदलपुर है वो इंद्रावती नदी के तट पर है। वो एक गांव था, और इस गांव का नाम था प्राचीन काल में जगदू गुड़ा। कौन सा गुड़ा, जगदू गुड़ा। जैसे हमने कहा कि पहले क्या नाम था, बांसागुड़ा। तो वैसे इसे आप लोग देखोगे रायपुर, ये पारा, वो पारा, पारा पारा बोलते हैं ना, पारा, या फिर टोला, मारका टोला, ये टोला, ठीक है, ये फलाना पाल, फलाना नार, ऐसे बाजू में लिखे रहते हैं नार, नार पाल। तो ये गुड़ा मतलब क्या होता है, गुड़ा मतलब गांव। बस्तर में जाओगे देवगुड़ी मतलब देवता की स्थल। तो गुड़ा मतलब पारा मोहल्ला नगर होता है, तो कौन सा गुड़ा, जगदू गुड़ा। और जगदू गुड़ा काबर कहा था इसे, क्योंकि वहाँ पर जगदू करके सियान रहता था, आदमी रहता था, मेन आदमी, जमींदार वहाँ का मान चलो। तो ये जो जगदू महाड़ा था, इंद्रावती नदी के तट उसका गांव था जगदू गुड़ा, ठीक है। यहाँ पर उस ज़माने में दलपत सिंह देव राजा थे, शिकार करके नाम से, शिकार, पहले वो रहते थे यहाँ पर। पढ़ोगे आप लोग, ये जो मैप आप देखेंगे यहाँ पर आप देखोगे, अभी तहसील पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पर है बस्तर तहसील, और यहाँ सेंटर में है जगदलपुर, ठीक है। शुरू में जाओगे बस्तर तहसील, यहाँ पे जगदलपुर है। तो बस्तर में पहले काकती वंश का राजधानी था, फिर बाद में वो राजधानी शिफ्ट होकर कहाँ गया, जगदलपुर में। तो काकती नरेश जो दलपत सिंह देव थे, वो शिकार करने के नाम से वो यहाँ से आते हुए लगभग 50 किलोमीटर दूर आके वो शिकार कर रहे थे। और यहाँ पे नदी जा रही है, ये नदी है इंद्रावती नदी। इस नदी के किनारे वो शिकार करने लगे, ठीक है। हालांकि उसके पीछे कहानी ये है कि जब दलपत सिंह राजा थे उन दिनों, तो दलपत सिंह के दरबार में गए जगदू महारा। उन्होंने बताया कि महाराज, हमारे क्षेत्र में रात दिन शेर भालू आके
हमारे कई गांव के लोगों को जो है वो लोग खा दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, बड़ा दिक्कत हो रहा है, जीने में डर लग रहा है, भय का माहौल है। तो आप यहाँ कर आकर जो है यहाँ के वन्य जीवों से हमें बचाओ। तो ऐसा करके उनके पास वो बात रखते हैं। तो फिर बोलते हैं ठीक है हम आते हैं। तो दलपत सिंह अपने दल के साथ, दल बल के साथ आ गए तीर धनुष लेके, और क्षेत्र में जितना भी शेर भालू कोलिया था सबको मार मार के भगा दिए। तो क्षेत्र में क्या हो गया, शांति। और जब वो खुद आए तो वो देखे यार इतना मस्त साफ़ सुथरा जगह है, इंद्रावती नदी मस्त साफ साफ छल 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 बह रहा है, क्यों ना मैं यहीं रह जाता हूँ। कई बार होता है ना, आप कहीं जाओगे तो ऐसा कर लगता है मन कि यहीं रह जाऊँ घर बार छोड़ के। तो उनको मन में आया कि काश मैं यहीं रह जाता हूँ करके। तो वो बात जो है जगदू महाराज के पास अपने दलपत सिंह ने रखा कि यार मैं जो है आपके क्षेत्र में रहना चाहता हूँ, क्या चाहते हो आप। वो तो भारी खुश हो गए, अरे यार राजा आप आओगे तो फिर मैं कैसे मना करूँगा। जिसे आपके गांव को अगर मान लो जिला बना दिया जाए तो आप खुश होगे कि नहीं होगे। अगर आप एक छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत ले देख बना है, उसको अगर मैं जिला बनवा दिया जाए, विष्णुदेव साहब का आके बोल दिया कि ठीक है आज से तुम्हारा गाँव जिला बन गया, तो खुश होगे कि नहीं होगे। जिला बनने से क्या क्या लाभ होता है जानते हो। तो वैसे ही वो, अरे क्या बात है, पूरा बस्तर का राजधानी बन जाएगा। तो बोले बिल्कुल। तो ऐसा करके जो है उनसे विचार करके बात करके वो राजी हो जाते हैं। फिर उसका नाम जो है चेंज कर दे, जगदूगुड़ा को नाम करके। देखो चेंज कैसा हो रहा है, जगदूगुड़ा को, जग तो पहले से है, नाम घुस गया दलपत सिंह देव का, जग प्लस दल, अब बन गया पुर, तो जगदलपुर। तो जगदलपुर का नामकरण कैसे हुआ पता चला। चलो, तो ये शहर है, इस शहर के बारे में पूरा पढ़ोगे आप लोग, तो आप लोगों का नामकरण वाला जानकारी हो गया। अब आते हैं हम लोग सामान्य परिचय में एक और खास। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट में, प्रशासनिक विवरण में। ये पहला हो गया सामान्य परिचय, अब आते हैं प्रशासनिक विवरण में। बस्तर का प्रशासनिक विवरण। ये मान लो ये आपका बस्तर क्षेत्र है, ये हमारा बस्तर। इसका क्षेत्रफल लगभग, प्रशासनिक में सबसे पहले बात करेंगे इसका क्षेत्रफल 5373 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इसका एरिया है, कितना, 5373 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एरिया है बस्तर का। पहले ज़्यादा था, अब सिमट कर जो है इतना सा हो गया ऐसा में। तो बस्तर का क्षेत्रफल कितना है, 5373, आपको याद है। यह एक जिला बना, प्रशासनिक जानकारी, कब बना जिला बताओ, 1948, ठीक है, याद रखेंगे 1948, ठीक है। बस्तर पहले क्या था, प्राचीन काल में एक रियासत था, इससे पूर्व क्या था, ये रियासत। आपसे पूछा जाएगा कि बस्तर जो है जिला बनने से पहले क्या था, कोई संभाग था, कोई नगर था, कोई महानगर था, नहीं, वो क्या था, एक रियासत था। और उस रियासत के प्रमुख कौन थे, तो याद रखना प्रवीर चंद्र भंजदेव। इन्होंने जो है अपने, ठीक है, विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए और भारत संघ में मिल गए, आपको याद रखना है। इसके बाद बस्तर जो है संभाग बना, ठीक है, और ये संभाग बना 1981 में। 1981 में क्या बना, संभाग बना। तो संभाग देख रहे हो काफ़ी लेट बना। पहले बस्तर जो है रायपुर संभाग में आता था ना, स्वतंत्र भारत में जब छत्तीसगढ़ क्या बना, छत्तीसगढ़ कहना चाहिए राज्य बना, उससे पहले देख रहे हो 1981।
आप लोग पढ़ोगे। एक चीज़ और याद रखना इसी बीच में, हम जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ पहले किस में आता था? एमपी में आता था, मध्य प्रदेश में जी। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश जो है राज्य बना था 1956 में। ओके, 1956 में मध्य प्रदेश राज्य बना था, स्वतंत्र राज्य। इसमें हम लोग जो है लगभग 44 साल मध्य प्रदेश के साथ रहे। 44 साल साथ में रहे, क्योंकि 2001 में क्या बन गया, सॉरी 2000 में क्या बन गया? छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश जब राज्य था तभी जो है संभाग बन गए थे आपका बस्तर 1981 में। ओके, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं बस्तर जिला के तहसील। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो यातायात में कौन सी सड़क है जाने के लिए? NH-30 और NH-63। 36 नहीं बोलना है, 63, ये आपको याद है। तहसील, तो चलो तहसील चलें। अब मैं केवल इसको निकाल रहा हूँ पूरा, केवल इसको पढ़ेंगे, केवल बस्तर को। ये सपोज आपका बस्तर जिला है, 53-73 एरिया में फैला हुआ है। ये आपका दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आप देखेंगे बस्तर का जो नॉर्थ क्षेत्र है, उत्तर दिशा है, यहाँ पर वर्तमान में कौन सा जिला है? कोंडागांव। और दक्षिण में सुकमा जिला, और पश्चिम में दंतेवाड़ा। और इधर आपका राज्य है, और ये राज्य है ओडिशा। स्पष्ट है? पहले इसको उड़ीसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं उड़ीसा को? ओडिशा। है समझ में? तो आपको देखना है कि आपका जो बस्तर है, ये बस्तर एक सीमाओं से घिरा हुआ है। इस सीमा में राज्य भी है और कुछ जिले हैं। तो आपको देखना है मैप में छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में बस्तर। उत्तर में क्या दिख रहा है? कोंडागांव ना। दक्षिण में सुकमा, और पश्चिम में दंतेवाड़ा, और पूर्व में उड़ीसा है ना। बढ़ोगे वहाँ पर जयपुर करके जिला है, कालाहांडी, कोरापुट, ये सब जिला जो है टच करते देखने को मिलेगा। स्पष्ट? हाँ करेगा ना, करेगा। नहीं करवाए हूँ क्या? नहीं कराया ना है। हाँ यहाँ पे करे यहाँ पर लिख देना बीजापुर। थोड़ा नहीं, ठीक ठाक टच करेगा, है ना। हाँ अच्छा खासा है। हाँ, तो बीजापुर आपको ध्यान रखना, बीजापुर भी से। तो आपको ध्यान रखना ये जो है इसको बोलेंगे पड़ोसी जिले, और इसको बोलेंगे पड़ोसी राज्य। ओके, तो आपको ध्यान रखना प्रशासकीय विवरण में पड़ोसी जिले और पड़ोसी राज्य। तो यहाँ पर सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती राज्य। सवाल आता है कि फलाना जिला के कितने पड़ोसी जिले हैं, फलाना जिला के कितने सीमावर्ती राज्य हैं। तो पहले तो आप खुद देखो बस्तर एक कैसा जिला है? सीमावर्ती जिला है। सीमावर्ती जिला मतलब उसके बाहरी क्षेत्र में आपको राज्य देखने को मिलेगा। और जैसे बीच में है ये आपका दंतेवाड़ा है, ये बिल्कुल अंदर में भू-आवष्टित जिला बोलते हैं इसको, भू-आवष्टित। और जो सीमाओं में है उससे सीमावर्ती जिला। तो सीमावर्ती जिलों की संख्या आप देखेंगे तो यहाँ पर आप गिनिए। एक है आपका ऊपर में कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो इस प्रकार से कितने हो गए टोटल? 4 जो है सीमावर्ती। प्रश्न आएगा कि बस्तर के कितने सीमावर्ती जिले हैं, तो इसको रटना नहीं है, बस मैप अगर दिख रहा है तो याद रहेगा।
ओके, सीमावर्ती राज्य कितने हैं? केवल एक, वो है आपका ओडिशा। हो गया, चलो। तो ये आपका तहसील है। चलो सॉरी, बस्तर जिला। अब आते हैं तहसील। तो आपको सड़क से आना है तो तहसील ट्रेस करते हुए, ये आपका सड़क है NH 30, ये सड़क। फिर इधर आपका सड़क है, ये दो प्रमुख सड़क है, बाकी और भी सड़क है ना। इस सड़क का नाम बताओ क्या है? NH 63, और इसका नाम NH 30। ये है राष्ट्रीय NH है ना, NH मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। स्टेट हाईवे भी है, जिला हाईवे भी है, विलेज हाईवे भी है ना, वो सबको नहीं जानना है। तो इसी के किनारे आपको तहसील देखने को मिलेगा। तो जैसे सबसे पहले आओगे तो यहाँ पर तहसील, इतना हो जाएगा कि कल पढ़ाऊँ? पढ़ लोगे? पढ़ा दूँ? अब बताना जब ज़्यादा हो जाएगा ना यहाँ से ऊपर, तो अपन उसमें क्लास को रोक देंगे। अब जैसे आप लोग छोटे हाथी से आ रहे हो बैठ के, है ना, यहाँ से ये दे निकल रहे हो अभनपुर से, धमतरी, धमतरी क्रॉस किए, थोड़ा सा बालोद टच हुआ, फिर कांकेर, कांकेर को क्रॉस करोगे तो बड़ा सा दिखेगा केसकाल घाटी, ठीक है, वो आ जाता है कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिला को जैसे ही क्रॉस करोगे आप पहुंच जाओगे बस्तर भूभाग में। कहाँ पहुंच जाओगे? बस्तर भूभाग में। तो जैसे आप पहुंचते हो तो यहाँ पर पहला तहसील, ध्यान सुनिएगा, पहला तहसील पड़ेगा बस्तर। तहसील का नाम है बस्तर। ओके, फिर आगे आओगे तो अगला तहसील जगदलपुर। ध्यान देना ना, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बस्तर के नाम से क्या है? यहाँ पर तहसील है, और जगदलपुर अगला तहसील है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे में दक्षिण में एक तहसील है जिसका नाम है दरभा तहसील। 3 तहसील दिखना चाहिए आप लोग पहले तो, फेमस तहसील है ये। कौन कौन सा? हाँ, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, ये तीनों लाइन में है। अब इस सड़क में आ जाओ, तो इस सड़क में आओगे इधर आपने लेफ्ट साइड, तो एक तहसील दिखेगा यहाँ पर तोकापाल। तोकापाल, पाल शब्द है ना, तोकापाल। और आगे जाओगे तो बिल्कुल दंतेवाड़ा के बॉर्डर में एक तहसील पड़ेगा बस्तानार, ये आपका बस्तानार, ये तोकापाल, ये बस्तानार। बस्तर में आप जाएंगे ना तो जिसे गांव और रहता है तो गांव मन में नाम के पीछू का लिखा रही, या तो पाल लिखा रहेगा जिसे तोकापाल, या फिर नार लिखा रहेगा बस्तानार, या फिर गुड़ा लिखा रहेगा जैसे बस्ता गुड़ा, या फिर टोला लिखा रहेगा जैसे मरका टोला। ऐसा में तो ये वो है, कहना चाहिए हिंदी में जैसे बोलते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये प्रकार के प्रत्यय है, पाल पाल, नार नार, गुड़ा उड़ा, टोला। इधर रायगढ़ में जाओगे तो जमनी पाली, पाली पाली चलते हैं उधर, फलाना पाली, तेलई पाली, ये पाली है कि नहीं। और इधर क्या चलता है रायपुर में, अभनपुर में पुर चलता है ना, रायपुर, अभनपुर, ये पुर। और इधर जाओगे धमतरी में तरई तरई चलता है, श्यामा तरई, बक तरई, ये तरई है कि नहीं। तो इस टाइप का क्षेत्र हिसाब से नाम रहता है ना। तो यहाँ पर ये देख रहे हो बस्तानार, ये तो तोकापाल और बस्तानार ध्यान रहेगा। ये 4 तहसील का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जगदलपुर शहर से, चौराहा का शहर है, यहाँ से एक सड़क जाता है इधर इस क्षेत्र में, और एक जाएगा इधर। यहाँ पर 2 तहसील और है, ध्यान सुनना। और ये तहसील बहुत फेमस है। जगदलपुर से इधर जाओगे तो यहाँ पर एक तहसील है लोहंडी गुड़ा, बताया ना गुड़ा करके आएगा करके, लोहंडी गुड़ा। और इस साइड जाओगे बस्तर के बाजू में तो यहाँ पर एक तहसील है बकावंड,
तो ये सब तहसील है। बस्तर तहसील, बकावंड तहसील, लोहंडीगुड़ा तहसील, जगदलपुर तहसील, तोकापाल तहसील, बस्तानार तहसील, दरभा तहसील। 3, 3, 6 और 1, 7। ये 7 सबसे फेमस तहसील है। इसको आपको थोड़ा याद करना है। चलो बताओ 7 तहसील। सबसे पहले बस्तर, फिर सेंटर में, सबसे नीचे में दरभा। हो गया ये रास्ता। अब ये रास्ता पकड़ना है। तो एक है तोकापाल और दूसरा है बस्तानार, तो पाल और नार। अब जगदलपुर के इधर देखना है और इधर देखना है, तिरछा नज़र मारना है। ठीक, लोहंडीगुड़ा और बकावंड। ठीक है, ये मेन 7 तहसील है। और जानते हो भूपेश बघेल का जब कार्यकाल था 5 साल का, तो उन्होंने शौक से 2 तहसील और बना दिया ताकि आप लोग का हेडेक बढ़ जाए। 2 तहसील और याद कर लो। तो वो 2 तहसील है, जगदलपुर से अलग होकर यहाँ पर एक तहसील बना नानगुर, नानकुन, नानगुर, नानगुर तहसील का नाम है। और इधर बस्तर से अलग होकर एक तहसील बना भनपुरी, भनपुरी तहसील। जैसे रायपुर भनपुरी सुने होंगे, वैसी भनपुरी। तो ये टोटल तहसील है कितने? 9। तो वर्तमान में बस्तर में तहसीलों की संख्या कितनी है? 9 है, समझ में? तो ये 9 तहसील को तुमको याद करना है, सड़क को यहाँ रखना है। इस सड़क के साथ में देखोगे आप लोग रेलवे लाइन भी गया है सर, रेलवे लाइन ये दंतेवाड़ा से एक रेलवे लाइन गया है सर। ये रेल लाइन से जो है बैलाडीला जो है ना माइंस, वहाँ का लोहा जो है दंतेवाड़ा से होते हुए रेलगाड़ी के माध्यम से सीधा यहाँ से जाता है उड़ीसा होते हुए। आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये बाकी जानकारी को पूरा तहसील वाइज कल पढ़ेंगे। एक एक तहसील के बारे में पढ़ाऊंगा कि कौन सी तहसील में क्या क्या है ना। तो पहले आज क्या करना है, जगदलपुर को समझना है, मैप को देखना है कि जब बस्तर का जगदलपुर कैसा है, क्या है। आप लोग थोड़ा पढ़ के भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि CGPSC, CG व्यापम की परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न इस क्षेत्र से पूछा जाता है, उनको हमको याद करना है। बन जाएगा ना? तो आप लोग कल पूरा डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। अभी आप लोग सीमावर्ती जिला कौन सा पढ़े, सीमावर्ती राज्य क्या पढ़े, इसका एरिया जाने। ठीक है, प्रशासनिक विवरण को और हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोग जो है इसको और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, फिर भूगोल पढ़ेंगे, इसका सामाजिक धार्मिक जीवन पढ़ेंगे और क्या है विशेषता बस्तर का। ओके, और आप लोग जैसे जिला पढ़ते जाओगे उस जिला पर आधारित क्या होगा, टेस्ट होगा, MCQ होगा। बन जाएगा ना? चलिए आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं फिर।